वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अगर आपने अभी तक 10.2 के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन 5 में दिया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कोई स्पर्श रेखा है, अगर उसके लंब हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट का हम मान लीजिए नाम देते हैं ए बी, जो किसी सी पॉइंट पर इस सर्कल को टच करके जाती है। ऐसे हम सेंटर से मिला देते हैं ओ। ओके, तो हमें ये बोला गया है कोई स्पर्श रेखा जो कि सेंटर से कोई भी लाइन उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आती है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर Q। ओके, और उसे हम सेंटर से जोड़ देते हैं और मानते हैं कि यहाँ ये जो पॉइंट P है वो इस टेंजेंट, इस स्पर्श रेखा पर लंब है, मतलब वो यहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रही है। ओके, वही हम लोग लिख देंगे ज्वाइन द पॉइंट Q टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हमने इस Q को अपने स्पर्श बिंदु से जोड़ दिया है, अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया है, और हम मानते हैं एंड एंगल QCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सपोज हम मानते हैं कि एंगल QCB है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि QC इज परपेंडिकुलर अपॉन AC AB। ये हम लोगों ने माना, ये हम लोग का एजप्शन है। मीन्स हमने सपोज किया है कि जो QC है वो हमारे टेंजेंट AB, ये जो QC है वो हमारे स्पर्श रेखा AB पर पॉइंट C स्पर्श बिंदु पर लंब है, जो कि हमारा कोण QCB बराबर 90 अंश होगा। ओके, अब प्रूफ हम इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपना एंगल OCB, मीन्स एंगल OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। हमारी थ्योरम 10.1 कहती है कि कोई भी पॉइंट सेंटर से कोई भी एक रेखा जो हमारे स्पर्श बिंदु पर आती है वो उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मीन्स जो पॉइंट हमारा कोई सेंटर से जो लाइन हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आती है वो उस टेंजेंट पर लंब होती है। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करती है। ओके, नाउ according to our assumption हमने जैसा माना है उसके अनुसार क्या है, एंगल QCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, हमारा एंगल QCB जो है वो 90 डिग्री है। मीन्स जो हमारा ये एंगल है ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। अब क्या किसी भी लाइन में, लेट सपोज हम कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और उसमें एक परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब क्या इस एंगल के अंदर इस साइड या इस साइड कोई भी 90 डिग्री के कोई और कोण या कोई और लाइन बन सकती है? अगर
हम बोलते हैं अगर ये कोई लाइन बनती भी है जिसका भी कोण जो होगा वो 90 अंश होगा, तो वो इसी लाइन के कोलाइनर होगी, मीन्स इसी लाइन के ऊपर होगी, संरेखी होगी, इसी के ऊपर उसकी रेखाएं होंगी। मतलब अगर हम कहते हैं ये ए बी सी, कहते हैं ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कोई और रेखा है, कोई और रेखा जैसे मानते एंगल क्यू बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल हमारा क्यू बी सी है वो भी 90 डिग्री है। तो जो हमारा एंगल, जो हमारी लाइन होगी क्यू बी, वो इसी लाइन के संरेखी होगी या इसी लाइन के ऊपर होगी, मीन्स यहीं पे कोई पॉइंट होगा क्यू, और इसी लाइन के ऊपर भी ए बी के ऊपर लाई करेगी हमारी लाइन क्यू बी। ओके, सो देयरफॉर it is not possible, ये संभव नहीं है कि किसी भी समकोण के अंदर कोई एक और समकोण बने। इट इज नॉट पॉसिबल टू occur 90 degree in angles between 90 degree of two lines. ओके, देयरफॉर हमें ये पॉसिबल नहीं कि 90 डिग्री किसी भी दो लाइन के बीच में अगर 90 अंश का कोण बन रहा तो उसके बीच में कोई तीसरा या कोई दूसरा कोण जो 90 अंश का हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, it is only possible when the both lines are collinear, means दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हों तभी हो सकता है। then hence we can say that the perpendicular at the point of, अब इसकी आगे की लाइन यहां लिख देते हैं, at the point of contact to the tangent to a circle passes through center। मतलब ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर संरेखी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये लाइन है वो इस स्पर्श रेखा पर तभी लंब होगी जब वो हमारे ओ पॉइंट या हमारे सेंटर से गुजरते हुए आए। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग करते हैं 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट पेज पर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो आ गए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक स्पर्श रेखा है कोई, यहाँ पर लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट जिसका नाम ए और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु है उसका नाम है बी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ए की दूरी है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, जो हमारा डिस्टेंस है ए और बी का वो हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, मीन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ओके, और इस सेंटर से जो हमारी टेंजेंट की जो लास्ट पॉइंट ए है, मीन्स जो हमारा स्पर्श बिंदु का आखिरी बिंदु ए है, वहां तक की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर।
तो हमें सेंटर या इस रेडियस, इस त्रिज्या की जो लंबाई है उसे फाइंड करना है। तो लेट्स हम सपोज करते हैं कि इसकी लंबाई है x। ओके, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं इसका हम नाम दे देते हैं OBC। जो जो वैल्यूज हमें इस ट्रायंगल की दी गई हैं हम वो वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBA OA जो है O से A है इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड OB जो कि हमें नहीं पता, OB हमें फाइंड करना है। ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। ओके, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज हो गया है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, आप पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम से कि बेस मीन्स बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें हमारी बेस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस एल्टीट्यूड तो पता नहीं इसलिए x इक्वल्स टू हाइपोटेनस मीन्स 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ओके, नाउ 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, x स्क्वायर 9। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स इस स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो x इज इक्वल्स टू √9। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, hence the radius of the circle is 3 सेंटीमीटर, मीन्स जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।